बड़ी खबर, और ये खबर ऐसी है कि मध्य प्रदेश के लोग इस खबर को सुनकर खुश हो जाएंगे और बाकी प्रदेशों के लोग इस खबर को देखने के बाद मध्य प्रदेश आना चाहेंगे, क्योंकि देश विदेश में लगातार मध्य प्रदेश का आकर्षण बढ़ता जा रहा है और पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। जो ताजा आंकड़े सामने आए हैं उसको देखकर मध्य प्रदेश का पर्यटन विभाग अपनी पीठ थपथपा सकता है। खबर क्या है, जरा ये जान लीजिए। हुआ यह है कि देश विदेश में मध्य प्रदेश का आकर्षण लगातार बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश में पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ोतरी इसमें देखी जा रही है। रिकॉर्ड बढ़ोतरी है। जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक 11 करोड़ 22 लाख पर्यटक यहां पर पहुंचे। सबसे ज्यादा 5 करोड़ 28 लाख लोग उज्जैन पहुंचे। यहां पर पर्यटकों की संख्या मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बढ़ रही है। लगातार बढ़ोतरी हो रही है। रिकॉर्ड वृद्धि से पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं और पर्यटन विभाग खुश हो रहा है। मध्य प्रदेश के लिए तमाम ऐसी जगह हैं जहां मध्य प्रदेश में लोग घूमने आते हैं। सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि जितने 11 करोड़ 22 लाख का आंकड़ा आप देख रहे हैं, इसमें विदेशी सैलानी भी हैं जिनकी संख्या 1 लाख से ज्यादा है। और सबसे ज्यादा कहां लोग पहुंचे हैं? बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में। उज्जैन में 5.25 करोड़ से ज्यादा पर्यटक यहां पहुंचे हैं, बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया है। 5 करोड़ 28 लाख लोग उज्जैन पहुंचे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ये खबर मध्य प्रदेश के पर्यटकों के लिए सबसे अहम है। और ये देखिए, आपको हम बताते हैं कि कहां कितने टूरिस्ट पहुंचे हैं। उज्जैन में 5 करोड़ 28 लाख, तो मैहर में 1 करोड़ 68 लाख, इंदौर में 1 करोड़ 1 लाख, चित्रकूट में 90 लाख 1 हजार। ये पर्यटकों की संख्या पिछले साल की। आज आपको बता दें कि मध्य प्रदेश पर्यटन दिवस भी है। ओंकारेश्वर में 34 लाख 75 हजार, जबलपुर में 26 लाख 69 हजार लोग यहां पर पहुंचे, पर्यटक यहां पर पहुंचे। ये आंकड़े आपको जानना जरूरी है और इनको आप जानिए और मध्य प्रदेश आने का प्लान बनाइए। सलकनपुर में 25 लाख 65 हजार लोग पहुंचे। नर्मदापुरम में, पचमढ़ी में, मड़ई में 22 लाख से ज्यादा यहां पर पर्यटक पहुंचे, 22 लाख 83 हजार। ये आंकड़े आपको बता रहे हैं। सांची में, भोजपुर में जो कि रायसेन में है, 21 लाख 37 हजार, भोपाल में 19 लाख। तो आपको हम लगातार मध्य प्रदेश के टॉप 10 शहरों के बारे में बता रहे हैं ताकि आपको यह एहसास हो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पर्यटक कहां पहुंचते हैं। हमारे साथ उज्जैन, जहां पर सबसे ज्यादा संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं, वहां से विस्तार न्यूज के संवाददाता संतोष कृष्णानी जुड़ गए हैं। हमारे साथ राजधानी भोपाल से ब्यूरो चीफ जुड़ रहे हैं श्याम सिंह तोमर जी। माफ कीजिएगा श्याम जी, आपका नाम थोड़ा सा भूल गया। लेकिन संतोष जी, शुरुआत आपसे इसलिए करनी पड़ेगी क्योंकि आप जहां पर मौजूद हैं वहां 5 करोड़ 28 लाख पर्यटक वहां पर पहुंचे हैं। 5 करोड़ 28 लाख पर्यटकों का पहुंचना यह बताता है कि जब से महाकाल लोक का लोकार्पण हुआ, उद्घाटन हुआ, पर्यटकों की संख्या भी बढ़ी और बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। आखिर क्या खास बात है उज्जैन में, जरा बताइए दर्शकों को। बिल्कुल विवेक, बताना चाहिए उज्जैन मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी और धार्मिक नगरी होने के नाते यहाँ का जो पर्यटक है वो उज्जैन आना चाहता है। पूरे देश ही नहीं अपितु तो पूरे विश्व से यहाँ सैलानी आते हैं जो उज्जैन आकर बाबा महाकाल का तो दर्शन करते ही हैं, साथ ही उज्जैन में जितने भी महादेव हैं, महादेव के स्थल हैं, अन्य देवी देवताओं के स्थल हैं, वहाँ पर घूमने आते हैं। और घूमने के साथ सुबह चाय से लेकर रात्रि भोजन तक यहाँ पर से बात कर सकते हैं तो करिए संतोष जी। अगर 500 रुपए का भी खर्च करता है तो आर्थिक स्थिति में 5000 करोड़ रुपए का टर्नओवर होता है। और यहाँ पर ट्रेवलिंग की बात करें तो रोजाना पर्यटक ट्रेवलिंग के माध्यम से इधर उधर जाते हैं, उज्जैन भ्रमण करते हैं, उज्जैन से पूरे मध्य प्रदेश का दौरा भी करते हैं, ओंकारेश्वर जाते हैं। किस प्रकार की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है, हमारे साथ इस समय ट्रेवलिंग के जो यहाँ के संचालक, उनसे भी बात करते हैं। सर, उज्जैन की तस्वीर बदली है। तस्वीर तो साहब ये है कि अपने महाकाल लोक बनने निर्माण के बाद जो एकदम पर्यटन में उछाल आया है और यात्रियों का उज्जैन की ओर आवागमन का जो दौर चला है, उससे 50% तो हमारे व्यवसाय में ही आप मान के चलो बढ़ोतरी हुई है। और उससे शहर के तो दूसरे अन्य सभी इससे जुड़े हुए जो रिलेटेड बिजनेस हैं सभी के लिए बहुत अच्छा स्कोप है। अच्छा हुआ है, उज्जैन की तस्वीर बदली है, उज्जैन उम्मीदों का उज्जैन हो चुका है। हमारे साथ बिल्डर व्यवसाय भी हैं, बिल्डर लॉबी में भी उछाल आया है, क्या कहेंगे? उछाल, बहुत अच्छा उछाल आया है। और इसके लिए कि उज्जैन में पहली बार, क्योंकि इतने साल, मेरे को भी 25 साल हो गए बिल्डर लाइन में करते हुए, कॉलोनियाँ बनाते हुए, पर अभी जो ज़मीन जो 1 करोड़ रुपये बीघा थी 3 करोड़ 4 करोड़ रुपये बीघा बिक रही है।
और होना भी चाहिए, क्योंकि हमारा उज्जैन महाकाल बाबा का जब से महाकाल लोक मोदी जी ने जो महाकाल लोक जो उद्घाटन किया है, जो रोड चौमुखी चारों तरफ रोड बन गए हैं, तो ये अच्छी बात है कि जब जो रोड बने हैं ये हुए तो जो उज्जैन में बाहर की जनता जो आ रही है, बाहर का पैसा आ रहा है, तो उज्जैन में अभी सब महाकाल के आशीर्वाद से महाकाल के आशीर्वाद महाकाल के संपन्न आशीर्वाद हो से चुके पर्यटक हैं। यहाँ क्यों पहुंच ना हो? संतोष आप बने रहिए हमारे रिक्शा साथ, चालक की क्योंकि बात- आपसे हम लंबी बातचीत भी करेंगे। श्याम सिंह तोमर, हम एक बार फिर से भोपाल की तरफ रुख करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ राजधानी है, यहाँ प्लान बनाया जाता है कि मध्य प्रदेश में पर्यटन की स्थिति को और कैसे मजबूत किया जाए। श्याम, जरा बताइए कि क्या जो प्लान बनाया गया था वो उम्मीद के अनुकूल परिणाम है या और सुधार की गुंजाइश भोपाल से देखते हैं यहां से मंत्री और तमाम अधिकारी? देखिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पिछले एक दशक का जो योजना थी, उस योजना का जब अमली जामा पहनाया गया तो उसके परिणाम अब हमारे सामने आने लगे हैं। ये पर्यटकों की संख्या बढ़ना, बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में धार्मिक पर्यटन में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारे पास प्रकृति है, नदियां हैं। श्याम जी, मैं नहरें रोक रहा हूं हैं। इसके आपको, अलावा हमारे क्योंकि पास जिस मंत्रालय से ये सारी संभावना नजर आती है, सबसे बड़ी बात है कि जहां से प्लान बनाया जाता है, योजना बनाई जाती है, उसी मंत्रालय के मंत्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, पर्यटन मंत्री हैं आप। धर्मेंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत आपका विस्तार न्यूज पर, और हम आपको बधाई भी देते हैं। आपके पर्यटन विभाग का जो आंकड़ा आया है, अच्छा आंकड़ा है। क्या आप इस पर प्रतिक्रिया देना चाहेंगे और क्या आपका अगला लक्ष्य है? आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज पर्यटक दिवस भी है, तो सबको पर्यटक दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी। निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश के लिए बड़ी उपलब्धि है कि डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में निरंतर पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक आ रहे हैं जी। और आने वाले समय में डॉक्टर मोहन यादव जी की के नेतृत्व में प्रयास रहेगा कि पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश का क्रमांक 1 का प्रदेश बने। इसके लिए सरकार निरंतर काम कर रही है। जी मंत्री जी, अभी लेकिन और लंबा रास्ता तय करना बाकी, जैसा आपने खुद कहा कि प्रयास रहेगा कि देश में नंबर 1 बने। अभी क्या और आप टारगेट बनाकर चल रहे हैं? क्या ऐसा पर्यटन विभाग करेगा कि अगले साल जब हम आपसे फिर से बात कर रहे होंगे, आज पर्यटन दिवस है, अगले साल 24 मई को, तो फिर उस पर हम बात करेंगे कि आंकड़ा 11 करोड़ से बढ़कर और ज्यादा आगे बढ़ जाएगा? इसके लिए निरंतर डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम काम कर रहे हैं, जिसमें सलकनपुर में देवी लोक, ओरछा में रामराजा लोक जी, छिंदवाड़ा में हनुमान लोक, चित्रकूट में श्री राम वनगमन पथ जैसी महत्वाकांक्षी परियोजनाएं पूर्ण हो जाएंगी जी। तो पर्यटन के क्षेत्र में और वृद्धि होगी और धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश क्रमांक 1 का प्रदेश बनने की ओर अग्रसर होगा। बिल्कुल। और मंत्री जी, लोक बनने से उज्जैन में हमने देखा कि महाकाल लोक का जब से उद्घाटन हुआ, वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया, और इस तमाम पूरे आंकड़े में 11 करोड़ से ज्यादा जो आंकड़ा आया है, आधे के आसपास ये आंकड़ा उज्जैन से ही है। निश्चित रूप से उज्जैन में सबसे ज्यादा 5 करोड़ 28 लाख श्रद्धालु पहुंचे हैं और 10 पर्यटक स्थलों में से प्रमुख धार्मिक स्थल बनकर उज्जैन उभरा है। उसका कारण है कि जो उज्जैन में हमने उज्जैन का कॉरिडोर निर्माण किया है और मोदी जी के नेतृत्व में उसका उद्घाटन हुआ था। निश्चित रूप से इसके कारण उज्जैन का इस पर्यटक बढ़े हैं। उज्जैन का जो स्थान है वो सबसे प्रमुख स्थान है। जी मंत्री जी, एक दो सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा, क्योंकि खजुराहो है, ग्वालियर का किला है, और भोपाल को लेकर हालांकि स्थिति अभी उतनी संतोषजनक शायद नहीं है, क्योंकि 10वें नंबर पर है भोपाल पर्यटन की दृष्टि से। इन जगहों पर काम करने का आपको लगता है कि और ज्यादा जरूरत है? खजुराहो में तो G20 की बैठक भी हुई थी। खजुराहो एक महत्वपूर्ण स्थल है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक सबसे ज्यादा खजुराहो में आते हैं जी। तो इसके लिए और प्रयास किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो एयर कनेक्टिविटी बनाने की बात है, कि सारे पर्यटक स्थलों में एयर कनेक्टिविटी बने, इसके लिए सरकार ने वायु पर्यटन सेवा भी शुरू की है। तो निश्चित रूप से आने वाले 1 साल के अंदर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। जी
बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका मंत्री जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और उम्मीद हम यही करेंगे कि आप जो प्लान बता रहे हैं, जो टारगेट तय किया गया पर्यटन विभाग की तरफ से, उसको हासिल किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार न्यूज़ से बात करने के लिए। और एक बार फिर से हम अपने ब्यूरो चीफ श्याम सिंह तोमर की तरफ रुख करते हैं। श्याम, मंत्री जी कह रहे हैं कि आगे लक्ष्य और बड़ा है, एयर कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाएगा। तमाम जो जगह के नाम उन्होंने गिनाए हैं, कई सारे धार्मिक महत्व के लोग भी बन रहे हैं, यानी कि ये तय है कि अगले साल हो सकता है कि आंकड़ा और ज़्यादा बढ़ जाए। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे सामने जो चुनौती है, राजस्थान बहुत अच्छा करता है, केरल बहुत अच्छा करता है, बाकी राज्य भी अच्छा करते हैं, उत्तराखंड अब बहुत अच्छा करने लगा है, तो मध्य प्रदेश क्यों नहीं कर सकता? ये तय किया गया था लक्ष्य और उसके बाद परिणाम हमारे सामने। कोशिश जारी है। और सबसे बड़ी बात जो मंत्री जी कह रहे थे, धर्मेंद्र सिंह लोधी कह रहे थे, एयर कनेक्टिविटी जितनी अच्छी होगी, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से लोग पहुँचेंगे। इसके अलावा जो है दो शहरों के बीच में या पर्यटन स्थल से जो बड़ा सेंटर है वहाँ से कनेक्टिविटी हो, तो उसके लिए भी कोशिश हो रही है। लेकिन इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो ये आंकड़ा वास्तव में नंबर 1 हो जाएगा मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में। बिल्कुल, लेकिन राह इतनी आसान नहीं है श्याम जी, ये सरकार भी महसूस करती है, लेकिन हाँ, कोशिश करेंगे तो सब संभव है। संतोष उज्जैन से लगातार बने हुए। संतोष, उज्जैन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि न सिर्फ यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक पहुँच रहे हैं, एक कनेक्टिविटी धार्मिक तौर पर लोगों के मन से यहाँ से जुड़ जाती है। और बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए जब लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, हमने देखा है, मैं भी दर्शन करने वहाँ पर कई बार गया हूँ, कि कई दुनिया के या देश के बड़ी बड़ी कोने कोने से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं, दर्शन करने के लिए लाइन में लगते हैं। तो वो एक बड़ा फैक्टर है और यही वजह है कि पूरे एमपी में धार्मिक लोगों का निर्माण भी हो रहा है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश की उज्जैन जो नगरी है वो धार्मिक नगरी तो है सही, लेकिन धार्मिक नगरी से सीधे हमने उछाल मारी है आर्थिक नगरी की तरफ। क्योंकि हमने पिछली बार देखा कि C20 की जो मीट हुई थी, उससे लाखों करोड़ों का टर्नओवर उज्जैन में हुआ है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव गृहनगर से ही आते हैं, तो इसीलिए उज्जैन का तो विकास होना ही है और इसीलिए उज्जैन को विकास के पंख लगे हैं। उज्जैन में लगातार विस्तार हो रहा है और उसका दृश्य हो महाकाल लोक, क्योंकि महाकाल लोक बनने से लाखों पर्यटक आते हैं, विदेशी सैलानी आते हैं, तो खर्च होता है। तो उज्जैन के जो युवा बेरोजगार थे, अब हर युवा रोजगार की तरफ आगे कदम बढ़ा चुका है। आप देखते हैं कई हमारे साथ युवा वर्ग भी हैं। क्या कहेंगे, उज्जैन की तस्वीर बदली है? देखो, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार में कई एक से एक निर्णय हुआ है, इसी में हमारा महाकाल लोक जो बना है। आप क्या करते हैं? आपकी आर्थिक स्थिति की बात करें तो कितना सुधार हुआ है? मैं एक छोटा सा किसान था, आज हम जमीनों की बात करें तो इतना रेट बढ़ गया है, कई गुना ज़्यादा हो गया है। कई कॉलोनियों में हम किसान, समृद्ध किसान के रूप में आज उभरे हैं भारतीय जनता पार्टी के इसमें। ठीक है संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। श्याम सिंह तोमर जी, आपका भी धन्यवाद। संतोष जी की एक बाइट आ रही है, इसको सुना दीजिए। नहीं है उज्जैन में, लेकिन कारोबार में कुछ फर्क पड़ा है भाजपा के रहते हुए। बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस प्रकार मेडिकल व्यवसाय बढ़ा है, हॉस्पिटल यहाँ पड़े हैं, तो जो पर्यटक आते हैं वो भी कहीं ना कहीं यहाँ पर व्यय तो करते ही। जी बिल्कुल ठीक। ये चेहरे हैं जो उज्जैन के खिल। धन्यवाद आपका कभी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो ये महत्वपूर्ण खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह से पर्यटन में बढ़ोतरी देखने को मिली है। लेकिन खास बात यह है कि ये आंकड़ा हम कैसे, किस दावे के आधार पर कह रहे हैं कि ये आंकड़ा बढ़ा है। तो जरा पुराने आंकड़े भी उठाकर देख लेते हैं। एक ग्राफिक्स के माध्यम से आपको पुराने आंकड़े भी बताते ताकि आपको एहसास हो कि कितना आंकड़ा बढ़ गया है। 2017 में 5 करोड़ 88 लाख पर्यटन यहाँ पर पर्यटक पहुंचे थे मध्य प्रदेश में। यह आंकड़ा 2017 का है। 2018 में यह आंकड़ा बढ़ गया था। 8 करोड़ 46 लाख पर्यटक मध्य प्रदेश में घूमने के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, देश के और दुनिया के अलग अलग जगहों से। 2019 में आंकड़ा बढ़कर 8 करोड़ 90 लाख हो गया, यानी करीब 9 करोड़ पर्यटक मध्य प्रदेश में पहुंचे थे। लेकिन 20 में कोविड की वजह से यह आंकड़ा घट गया एकदम से। 2 करोड़ 14 लाख पर्यटक ही यहाँ पर एमपी में पहुंचे थे। कोविड का दौर रहा, 2021 में भी उसका असर देखने को मिला। 2 करोड़ 55 लाख पर्यटक 2021 में यहाँ पहुंचे थे। और पर्यटकों की संख्या हम आपको लगातार बता रहे हैं, 2020, 21 और 22 यहाँ पर कोविड का असर देखने को मिला। 2022 में 3 करोड़ 41 लाख पर्यटक ही एमपी पहुंचे। लेकिन अब 22 से 23 के बीच का उछाल देखिए। जैसे ही कोविड की गाइडलाइन समाप्त हुई, जो रिस्ट्रिक्शन थी उसको खत्म किया गया, तो 11 करोड़ 22 लाख पर्यटक फिर 2023 में मध्य प्रदेश में पहुंचे। और तमाम जगहों पर उन्होंने मध्य प्रदेश को देखा, क्योंकि एमपी
सबसे गजब है, सबसे अजब है। बात करेंगे एमपी की ही, जहां पर 7 साल बाद फिर से छात्र संघ चुनाव हो सकते हैं। उच्च शिक्षा मंत्री रहते हुए सीएम ने प्रस्ताव कराया था तैयार जब वो उच्च शिक्षा मंत्री थे, और आज वो मुख्यमंत्री हैं। 15 दिन का कार्यक्रम तैयार कर रहा है उच्च शिक्षा विभाग। और छात्र संघ चुनाव में जो चुनाव होते हैं वहां से कई युवा नेता आज देश के तमाम बड़े बड़े पदों पर आसीन हैं। लिहाजा छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों में बेहद उत्साह रहता है। सबसे बड़ी बात है कि जल्द ही इस कार्यक्रम को लेकर प्रस्ताव जो तैयार कराया गया था उस पर मुहर लग सकती है। 7 साल बाद फिर से मध्य प्रदेश में छात्र संघ चुनाव हो सकते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज तेलंगाना में रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यहां पर बुद्धिजीवी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये कार्यक्रम हनुमाकोंडा जिले के हंटर रोड के डी कन्वेंशन हॉल में किया जा रहा है। बीजेपी दक्षिण के राज्यों में अपना प्रभाव बढ़ाने की लगातार कोशिश भी कर रही है। तेलंगाना में करीब 7% यादव वोटर्स हैं, तो तेलंगाना से सटे आंध्र प्रदेश में करीब 14% यादव आबादी है। यादव वोटर्स की गोलबंदी के मिशन में खासतौर से सीएम डॉक्टर मोहन यादव को लगाया गया है। मध्य प्रदेश के नेताओं को दूसरे राज्यों की कमान सौंपी गई है। सामाजिक आयोजनों में मध्य प्रदेश के नेता शामिल हो रहे हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान इनमें सबसे आगे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को झारखंड की कमान दी गई। 8 दिन वहीं रहकर वो ताकत लगाएंगे, रणनीति बनाएंगे। पीसीसी चीफ कांग्रेस के जीतू पटवारी पंजाब में डेरा डाले हुए हैं और उनको वहां की जिम्मेदारी मिली है। दिग्विजय सिंह भी दूसरे राज्यों में प्रचार कर रहे हैं। तो दिग्विजय सिंह दूसरे राज्यों में प्रचार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के नेताओं को दूसरे राज्यों की कमान दी गई है, चाहे वो बीजेपी से हो या कांग्रेस से। मध्य प्रदेश निगम मंडलों के आउटसोर्स कर्मचारियों ने मोर्चा खोल दिया है। 2 जून को आउटसोर्स कर्मचारी हड़ताल करेंगे। सैलरी और तमाम दूसरी मांगों को लेकर ये हड़ताल होने जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मध्य प्रदेश के निगम मंडलों के आउटसोर्स पर काम करने वाले जितने भी कर्मचारी हैं वो 2 जून को हड़ताल करेंगे। सैलरी समेत दूसरी मांगों को लेकर ये हड़ताल होने जा रही है। अपनी मांगों को लेकर लगातार आउटसोर्स के कर्मचारी लामबंद हैं और अब हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया है। और बात करेंगे रतलाम की, जहां पर रतलाम मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की मल्टी पार्किंग से गुरुवार रात देसी विदेशी शराब से भरी एक कार मिली है। कार यहां कैसे पहुंची ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, लेकिन पुलिस शराब से भरी हुई लॉक कार की चाबी लेकर आ गई। कार से 68 पेटी देसी और अंग्रेजी शराब मिली है। आपको ये बता दें कि मेडिकल कॉलेज के डीन के बंगले के पास से 50 मीटर दूर सामने स्थित डॉक्टरों का डी ब्लॉक का मल्टी है। यहाँ पार्किंग में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर शैलेंद्र डाबर की कार में इतनी बड़ी मात्रा में शराब जब्त की गई है। फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। फिलहाल हमने मौके से प्रिंस पिता बसंती लाल को हमारे राउंड अप किया है, हिरासत में लिया है। बाकी उससे पूछताछ की जाएगी, आगे की विवेचना में पता चलेगा कि उसमें कौन शामिल है। मध्य प्रदेश में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। पारा 44 डिग्री के ऊपर चल रहा है। लोग गर्मी से बेहाल हैं। ऐसे में लोगों के साथ साथ भगवान को भी गर्मी से बचाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। अलीराजपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर कई मंदिरों में भीषण गर्मी से बचाने के लिए भगवान के लिए कहीं पर एसी तो कहीं पर कूलर लगाए गए हैं। यहां के जोवट के मंदिरों में एसी और कूलर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों तक राहत की फिलहाल उम्मीद नहीं कर सकते हैं, लेकिन गर्मी लगातार बढ़ रही है। ऐसे में भगवान को गर्मी से बचाना है तो फिर कूलर और एसी लगाए गए हैं।